नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम हरियाणा पंजाब में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली आज सोनीपत पहुंचे और आज पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि 17 अक्टूबर को पंचकुला में मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा। समारोह पंचकुला के परेड ग्राउंड में प्रातः यानी सुबह 11 बजे आयोजित किया जाएगा। साथ में उन्होंने कहा कि शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे और केंद्रीय मंत्रिमंडल सहित देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को निमंत्रण भेजा जाएगा। प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली शनिवार को सेक्टर 15 स्थित अपने कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यानी पत्रकारों से बातचीत के दौरान संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने हरियाणा में तीसरी बार भाजपा सरकार बनाने पर प्रदेश की जनता का आभार जताया। उन्होंने ये कहा कि प्रदेशवासियों ने जिस आकांक्षा के साथ हरियाणा में भाजपा का परचम आम जनता ने लहराया है, भाजपा सरकार भी जनता की सभी आकांक्षाओं पर खड़ा उतरते हुए अंत्योदय के रास्ते पर चलते हुए प्रदेश के हर वर्ग के उत्थान के लिए कार्य करेगी। हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में बनी है। उस तीसरी बार की जो सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, उसके शपथ समारोह का जो समय लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी ने जो संगठन और सरकार के तमाम सभी राष्ट्रीय नेता और सभी मुख्यमंत्री इस शपथ ग्रहण समारोह में हम सबको निमंत्रण दिया है और 17 तारीख को पंचकुला जो परेड ग्राउंड है वहाँ पर इसका स्थान निश्चित हुआ है और 17 तारीख को पंचकुला में शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम रहेगा। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। होडल में बीजेपी विधायक ने मंडी में फसल आने वाले किसानों से बिक्री को लेकर होने वाली समस्याओं से रूबरू होकर उनसे पूछताछ की। मंडी पहुंचने पर मार्केट कमेटी सचिव वीरेंद्र सिंह और आढ़तियों ने उनका फूल माला और पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया। बीजेपी विधायक ने मंडी में बिकने वाली फसल के रेट और बिक्री के बारे में भी किसानों से पूछताछ की और उन्होंने मंडी अधिकारियों से कहा कि किसानों को फसल बेचने और उनको मिलने वाली सुविधाओं में किसी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े। इस अवसर पर किसानों ने बीजेपी विधायक को बताया कि 10 दिन बीत चुके हैं लेकिन मंडी में अभी तक एजेंसियों द्वारा धान की खरीद शुरू में की गई, जिसके कारण किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मामले को सुनते ही उन्होंने मार्केट कमेटी सचिव को मौके पर बुलाकर खरीद संबंधित जानकारी ली और कहा कि मंडी में मानकों के अनुसार शीघ्र खरीद शुरू कराएं और किसानों को किसी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े, इसका खास ख्याल रखें। मैं मंडी में इसलिए आया हूँ, हमारी पार्टी के सभी नेता, हमारे यहाँ के जितने भी कार्यकर्ता हैं, सरदारियाँ सब यहाँ पर उपस्थित हैं और किसानों की समस्या कोई है उसको देखने के लिए आए हैं। हमारे जी के जितने भी आढ़ती हैं जो यहाँ पर मंडी के जो हमारे हैं उनसे मिलने के लिए आया हूँ। अपने जी के जितने भी जो हमारे यहाँ मजदूर हैं और भी लोग, हर तरीक़ा के लोग यहाँ पर काम करते हैं, उन सबसे मिलने के लिए आया हूँ। किसी तरीक़ा की कोई समस्या तो नहीं है, पानी की पीने की कोई समस्या तो नहीं है, साफ सफाई की कोई समस्या तो नहीं है। हमारे जो किसान आ रहे हैं उनको जो हमारी जो पार्टी ने जो ना कम रेट पर जो ना खाने की सुविधा की हुई है, उसमें कोई व्यवधान तो नहीं है। उन सब चीज़ों को देखने के लिए आए हैं। लेकिन सारी यहाँ पर हमारे मंडी के प्रधान भी खड़े हैं और हमारे सब जो
मंडी के जो सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, हमारे चेयरमैन साहब भी यहाँ पर हैं, और देखिए सबने जो है ना संतुष्टि की है कि देखिए यहाँ पर ऐसी कोई समस्या नहीं है और सरकार की तरफ से बहुत अच्छे कार्य हो रहे हैं। मैं एक बार पुनः पूरी सभी सरदारी को और सभी अपने मंडी के भाइयों को और ये सब कुछ इसके लिए धन्यवाद भी देता हूँ। एक दो समस्या थी, लाइट की समस्या थी, क्योंकि लाइट के जो तार ढीले थे, हमारी भी जो है ना सरकार ने जो है ना लाइट की जो समस्या को खत्म कर दिया। आप देखेंगे इसके तारों का जो है ना हम उनको टाइट करवा रहे हैं और 2-3 दिन में जो बाकी की जो केबल बची है वो भी सब पूरी हो जाएगी। एक विकास के कार्य होडल विधानसभा में। तो वहीं महेंद्रगढ़ में बीजेपी विधायक कंवर सिंह यादव ने सतनाली की अनाज मंडी का निरीक्षण किया, जहां इस समय पर एमएसपी पर बाजरे की खरीद जारी है। निरीक्षण के दौरान उन्होंने स्थानीय व्यापारियों और किसानों की समस्याओं को समझने का प्रयास किया और ये सुनिश्चित किया कि बाजरे की खरीद प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही। अनाज मंडी के सचिव अनिल कुमार ने जानकारी दी कि बाजरे की आवक लगातार जारी है और किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। अभी तक जो आवक है आज तक की 2651 फार्मर्स आए हुए हैं, जिनकी अराइवल लगभग 60,000 क्विंटल आई हुई है और लिफ्टिंग इसमें से लगभग 70,000 बैग्स की लिफ्टिंग हो चुकी है। क्वालिटी बहुत अच्छी है और साफ़ सुथरा, किसान भी सुखाकर ला रहे हैं बाजरे और अच्छी क्वालिटी आ रही है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर पटियाला से है, जहां डिप्टी कमिश्नर प्रीति यादव ने आज मंडियों में धान की फसल को लेकर चेकिंग की और पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 2-3 दिनों से धान की फसल की लिफ्टिंग बेहतर तरीके से की जा रही है। किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं आ रही। किसान भाई भी इसका पूरी तरह सहयोग कर रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर ने आगे कहा कि जहां पर ट्रॉली को आग लगाई जा रही है, वहां उसे रोक रहे हैं और पराली उठाने के लिए मशीनों का प्रबंध करके किसानों को दे रहे हैं। किसानों ने बताया कि मंडी में धान की फसल उठाई नहीं जा रही। इसके विपरीत मंडी में धान की फसल का या तो पशु नुकसान कर रहे हैं या उसे बाहर के लोग चोरी कर रहे हैं, जिसके लिए किसान परेशान हो रहा है और हम सड़कों पर जाम लगाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। देखो बेसिक ਜਿਹੜੇ सहूलत बारे गल करें मंडियां च ਉਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਕੰਮਲ ਹੈਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਸਲੋ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਸਾਡੀ ਕੱਲ ਤੋਂ ਪਿਕਅਪ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜਪੁਰਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੀ ਕਰਕੇ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੜਕੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਛੇਤੀ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਣ। ਜਿਹੜੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਕੱਲ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਪਿਕਅਪ ਹੋ ਗਈ ਹੈਗੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮੂਥਲੀ ਹੋਊਗੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ किसान ਨੂੰ कोई दिक्कत ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਅਸੀਂ ਡੇਲੀ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਟਰੱਕਸ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਉਹਨੂੰ ਲਿਫਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਖਾਲੀ ਕਰਾਈ ਜਾਣ। ਨਰੇੜੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡ ਸਵਾਈ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੀ, 100 ਕਪੈਨ ਆ ਉੱਥੇ। ਬਾਕੀ ਝੋਨਾ ਪੂਰੇ ਜੋਰਾਂ 'ਚ ਵੱਢ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਤੇਲੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਗਈ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੇਲੇ ਨੇ ਝੋਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬਾ ਪਾਤਾ। ਜੇ ਅਗਰ ਵੱਢ ਕੇ ਲਿਆਏ ਆ ਉਰੇ ਰੁਲ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਜਾਮ ਲਾਇਆ ਪਿਆ। ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਢੇਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਚਰ ਭਰਿਆ, 12 ਮੋਚਰ ਆਇਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਐਸਡੀ ਮਾਈ ਪਟੜੇ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਢੇਰੀ ਸੀ ਮੇਰੀ ਉੱਥੇ ਵੀ, ਉਹਨੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਹੁਣ ਇਸੇ ਟਾਈਮ ਤੋਲੋ। 2 ਦਿਨ ਮਾਲ ਤੋਲਿਆ, 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਜਾਮ ਲਾ ਦਿਆ ਜੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਵੀ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ, ਅੱਜ ਘੰਟਾ ਲਾਇਆ। ਹੁਣ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ? ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੀ ਜੀ? ਉਰੇ ਝੋਨਾ ਉਰੇ ਗਊਆਂ ਖਾ ਰਹੀਆਂ, ਬੰਦੇ ਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਆ ਲੋਕ। ਕਿਆ ਕਰੀਏ, ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਡੀਸੀ ਕਾ ਜੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕੋਈ। ਮੋਇਸਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਇਸਚਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। 14 ਮੋਇਸਚਰ ਆ ਜੀ ਸਾਡਾ ਦਾ, 17 ਮੋਇਸਚਰ ਕਰਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ। 17 अपने 14 मोर्चर है जी साडा। तो सतयुग के श्रवण की कहानी हर कोई जानता है, लेकिन क्या कलयुग में भी ऐसे श्रवण हो सकते हैं? ये काफी अचंभे वाली बात है। लेकिन हरियाणा के रहने वाले संदीप आज सच में अपनी अंधी और बुजुर्ग मां के लिए श्रवण से कम नहीं। संदीप सिंह की माने तो वो अब तक अपनी मां को झांसी
ग्वालियर, आगरा, मथुरा जैसे पवित्र धामों के साथ साथ शीतला मां के दर्शन करवा चुके हैं। ये जो परिक्रमा का सोचा है ये 2 साल पहले लॉकडाउन से यानी कि तीन साल पहले सोचा था। तो मैंने यही सोचा था कि जहाँ से मैं रिटायर होऊंगा वहाँ से मैं अपनी मदर को मैं पैदल लेके जाऊंगा झज्जर डिस्ट्रिक्ट खेरी सुल्तान अपने गांव में। इंडियन नेवी में जॉब करता था, पीटी ऑफिसर हूँ, फिजिकल ट्रेनर हूँ मैं। वहाँ से 30 सितंबर को मैं रिटायर हुआ हूँ और मैं मुंबई से 4 अक्टूबर को चला था। तो थोड़ा सा मुंबई पार करके किसी पुलिस वाले ने बोला कि भाई रोड एरिया अच्छा नहीं है तो आप ट्रक में लेके चले जाओ। तो फिर मैंने झांसी में उस ट्रक वाले ने उतार दिया था। तो झांसी से लेके ग्वालियर, ग्वालियर से आगरा, आगरा से मथुरा, मथुरा से वृंदावन से गुड़गांव। सर बस यही है कि मन में मेरे हिसाब से जो ठान ले तो ऊपर वाला भी साथ देता है। तो मैंने पूरी कोशिश करी कि भाई मैं जैसे ही रिटायर होऊंगा उसके बाद में मैं अपनी माँ को कहीं से भी रिटायर हूँ इंडिया में वहां से ही मैं परिक्रमा स्टार्ट करवाऊंगा। ठीक है। और मेरी माँ ने बहुत ही ज्यादा हिम्मत दिखाई है इस एज में, बहुत ही ज्यादा, यानी कि मेरा तो कुछ नहीं है लेकिन माँ की जो एज है 80 साल के करीब हो गई है और माँ ने बहुत ही ज्यादा हिम्मत दिखाई है। तो वहीं दिवाली से पहले बढ़ते प्रदूषण को लेकर गुरुग्राम जिला उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। निशांत यादव ने कहा कि पटाखों की बिक्री, प्रोडक्शन, स्टोरेज इस्तेमाल बंद कर दिया गया। सिर्फ ग्रीन पटाखे ही वैध रहेंगे और वो भी एक सीमित समय के लिए लागू होगा। अगर कोई भी व्यक्ति इसका उल्लंघन करता पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सरकार के दिशा निर्देश पर अमल करते हुए वायु प्रदूषण को नियंत्रित रखने के लिए पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। यह 22 अक्टूबर से 31 जनवरी 2025 तक लागू रहेगा। इस दौरान दिवाली और गुरु पर्व के दिन रात को 8 बजे से 10 बजे तक ही ग्रीन पटाखे जलाए जा सकते हैं। नमस्कार जी, मैं राजन पटाखे वाला। जैसा कि डीसी साहब ने बता रखा है कि ग्रीन पटाखे बेचने हैं तो ग्रीन ही चलाने हैं, आपने वही बेच रहे हैं। हम रूल का पालन कर रहे हैं जी। ये देखिए ग्रीन पटाखे हैं, ग्रीन लोगो लगा हुआ है, हर पटाखे पे ग्रीन लोगो है। जल्दी आए और जल्दी पोल्यूशन फ्री वाले पटाखे ले जाएं, सब पे ग्रीन लोगो है जी। पटाखे अब पोल्यूशन फ्री वाले हैं, अब 2 घंटे चलाओगे 3 घंटे चलाओगे तब भी पोल्यूशन तो होगा नहीं सर। तो अगली खबर पटियाला से है। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने धान की फसल को लेकर पटियाला की मंडियों का दौरा किया और कहा कि जल्द ही किसानों की परेशानियों का जो हल है वो निकाला जाएगा। और इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए ये कहा कि लिफ्टिंग का काम शुरू हो चुका है। पिछले साल 40 के करीब टेम्परेरी यार्ड सरकार ने बुक किए थे। इस बार 110 के करीब ये टेम्परेरी यार्ड बुक कर लिए गए हैं। डॉक्टर बलबीर ने कहा कि केंद्र सरकार ने मंडी बोर्ड का पैसा रोक रखा है, जिसकी वजह से मंडियों में जो सुधार होना चाहिए वो नहीं हो पाया। इसको लेकर हमने केंद्र सरकार से भी बातचीत की है। जल्द किसानों के सभी मामलों को हल कर दिया जाएगा। मंडी के प्रबंध बिल्कुल ठीक है गया साडे जी, और सारा जिन्ने भी साडे आड़तीया भाईचारा जी, किसान मजदूर सारे जिहड़े हैगे आ वो बिल्कुल ऑन बोर्ड है जी, सारे सहमत है सारे। और इस बार जिहड़ा हैगा गोल्डन ग्रेन जिन्हें मैं कहना एक सोने वर्गा अनाज है जी, बहुत अच्छा है, मॉइस्चर बहुत घट है जी, 17 प्रोबेटेड है। ये चेक नहीं होने से चेक किया कि 14 तो घट आ रहा, 13 के करीब ही आ रहा जी।
ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਜੋਰਟੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰ ਲੋਕਲ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੱਲ ਵੀ ਕਰਤੀਆਂ ਜੀ। ਸਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸਰ? ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖਤੋ ਖਤਾਬਤ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਮਾਲ ਸਰ ਭਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਆੜਤੀ ਵੀ ਮਾਲ ਪੂਰਾ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਆੜਤੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਲਿਫਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਯਾਰਡ ਆ ਉਹ देखते हुए पिछली बारी 40 के करीब सीगे, इस बार 109 ਅਸੀਂ अप्रूव कर चुके हैं। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। खन्ना नेशनल हाईवे पर मलेर कोटला चौक के पास एक भीषण हादसा हो गया। स्क्रैप से भरा ट्रक बेकाबू होकर पलट गया। हादसे में ड्राइवर की जान बच गई। इसके बाद घायल ड्राइवर को पुल की स्लैब के ऊपर लेटाया गया तो करीब 40 फीट ऊंचाई से गिरने के बाद मौके पर ही उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान दीपू वर्मा निवासी रानी रुद्रापुर जिला गोंडा के तौर पर हुई है। दीपू वर्मा लुधियाना के भगवान चौक के नज़दीक रहता था। मृतक दीपू वर्मा के भाई जिया वर्मा ने ये बताया कि दीपू करीब 6 सालों से लुधियाना में स्क्रैप वाली गाड़ी चलाने का काम करता था। करीब 2 साल पहले उसकी पत्नी की मौत हो गई थी। दीपू का करीब 6 साल का बेटा है। दीपू स्क्रैप वाली गाड़ी लेकर लुधियाना से सरहिंद की तरफ जा रहा था तो खन्ना में पुल पर गाड़ी पलट गई और खिड़की से निकलने के बाद दीपू की जान बच गई। बताया जा रहा है कि दीपू पुल की स्लैब के ऊपर लेट गया। इसके बाद सीधे नीचे जा गिरा और वहां से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मिली थी अज एक मलेरकोटला चौंक जी रोड उपर गड्डी पलट गई है टायर फटन करके। जोड़ा चालक सीगा वो उपरों ना फुटपाथ के पैर फिसलन करके थर नीचे गिर गया, जिसे सिर पर सट वजी वो मौके पर मौत हो गई सी। तो अभी साबा आराम के बयान से 174 कार्रवाई अमल ली जा रही है। 4 बजे रात को सवेरे डिसबैलेंस हो गया, पुल के ऊपर आके गाड़ी पलटी गई, ड्राइवर थल्ले गिर गया पुल के नीचे। जो बीच में थोड़ी सी गैप नहीं होती है, या तो गड्डी से छलांग मारा होगा, बाएं तरफ गड्डी पड़ी है, दाहिने तरफ के पुल के नीचे आ गया बंदा का, जो बीच में गैप है, या तो छलांग मार के आया या कुछ से डिग गया होगा, मौके पे था नहीं। तो यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहा है। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। यूट्यूबर भाना सिद्धू के खिलाफ पटियाला के सदर थाने में केस दर्ज किया गया है। शिकायतकर्ता पूनम स्वाति के मुताबिक भाना सिद्धू और उसके साथियों ने उनके डेरे की जमीन पर धान की पकी हुई फसल जबरन उगा दी और उसके बाद जान से मारने की धमकी भी दी। पीड़िता ने अपने बयान में यह लिखा कि हमारे गांव में तेज से हमारी कुल 106 एकड़ जमीन में से 36 एकड़ जमीन जिसमें हमने जीरा लगाया था, और जब हम 7 तारीख को फसल देखने के लिए अपने गांव गए तो अमन सिद्धू मिला और हमारे खेतों में भाना सिद्धू और उसकी बहन पाल कौर सहित 8 से 9 लोग हमारी जीरी की फसल उगा रहे थे। और जब हमने उन्हें ऐसा करने से रोका तो वो लोग हम पर टूट पड़े और हमें पीटना शुरू कर दिया। हमने गाड़ी में अपनी जान बचाई और गाड़ी पर चढ़ने लगे। उन्होंने हमारी गाड़ी के सामने गाड़ी खड़ी कर दी और उसे रोक लिया और हमें घेर लिया और जान से मारने की धमकी भी दी। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਾਡੇ ਚੌਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਭਨੇੜੀ ਕੋਲ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੂਨਮ ਸਵਾਮੀ ਨਾਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਇੱਥੇ ਨਿਰਮਲ ਵੰਤ ਦੀ ਪੋਤਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਫਸਲ ਵੱਢ ਲਈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਘੇਰੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੀਬ 7 ਜਣਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਾਇਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ, ਜੀਵਨ ਬਰਾੜ ਤੇ ਪਾਲ ਕੌਰ ਤੇ ਦਵਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਾਏ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ FIR ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਅੱਗੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਕਿਹੜੀ ਧਾਰਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਜੀ ਧਾਰਾ 303 ਤੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਸਾਡੇ ਅਫੈਂਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ 126, 351 ਤੇ 61 ਦੀ 2 ਧਾਰਾ ਲਾਈ।
BNS। ਸਾਹਿਬ ਮਾਮਲਾ ਤਾਜ਼ਾ ਜੀ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਕੋਈ ਫੇਰੇ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ? ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਰੋਕੀ ਘੇਰੀ ਆ ਤਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਹੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਵਗੈਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਪੜਤਾਲ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਰ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ? ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਜੇ ਰੇਟਾਂ ਜਾਰੀ ਨੇ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਰ ਕੋਈ ਫਸਲ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਵੱਢੀ ਗਈ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਇਹੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਫਸਲ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੱਢੀ ਆ। ਉਹ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਕੌਣ ਕਿਵੇਂ। ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਡਿਸਪਿਊਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਵੀ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ 145 ਵੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤੇ ਰਿਸੀਵਰ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੁਰਾਣਾ ਡਿਸਪਿਊਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤਾਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਘੇਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜੀ ਇਹ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। गुरुग्राम के सेक्टर 9 के हाउसिंग बोर्ड में देर शाम उस समय हड़कंप मच गया जब जिम जा रहे युवक और युवती पर एक युवक ने पार्किंग के विवाद को लेकर फायरिंग कर दी। दरअसल देवीलाल कॉलोनी का रहने वाला युवक अपनी महिला मित्र के साथ एक्टिवा पर जिम जाने के लिए घर से निकला था। जैसे ही वो दोनों हाउसिंग बोर्ड इलाके में पहुंचे और अपनी एक्टिवा को पार्क कर रहे थे, युवक और युवती को एक्टिवा पार्क करता देख स्थानीय युवक उनके पास आया और बोला कि एक्टिवा यहाँ मत खड़ी करो, यहाँ दिक्कत खड़ी हो जाएगी। तो वहीं युवक युवती ने कहा कि बस हम जा रहे हैं और उसी दौरान आरोपी युवक ने फायरिंग कर दी। गनीमत यह रही कि फायरिंग में गोली किसी को लगी नहीं, बस गोली के छर्रे युवती के बाजू को रगड़ते हुए पार हो गए। वारदात के बाद युवक और युवती सेक्टर 9 पुलिस थाने पहुंचे। इसके बाद गुरुग्राम पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक फायरिंग करने वाला बदमाश मौके से फरार हो गया था। पुलिस की मानी जाए तो शुरुआती तफ्तीश में सामने ये आया है कि गोली देसी कट्टे से चलाई गई थी। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हुआ है कि आरोपी युवक कौन था और उसका आपराधिक रिकॉर्ड कुछ है या नहीं। बहरहाल पुलिस ने पीड़िता की शिकायत दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। अगली खबर रोहतक से है, जहां दशहरा यानी अच्छाई की बुराई पर जीत का पर्व, आज ये त्यौहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसके लिए पुरानी ITI ग्राउंड में तैयारी पूरी की गई थी और रावण का तकरीबन 75 फुट का पुतला बनाया गया था, जबकि 70 फीट के कुंभकर्ण और 65 फुट के मेघनाथ का पुतला बनाया गया। सुरक्षा के लिए सभी लोग मिलकर पूरी तैयारी किए थे। एक तरफ जहां हरियाणा पुलिस तैनात है तो वहीं रामलीला उत्सव कमेटी के लगभग 100 के करीब निजी सुरक्षाकर्मी सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा उन्होंने संभाला। तीनों ही पुतलों में ग्रीन पटाखे लगाए गए ताकि प्रदूषण ना फैले। शाम 7 बजे तीनों पुतलों का दहन किया गया और सुबह से ही इन पुतलों को देखने के लिए शहर के लोग पुरानी IT ग्राउंड में पहुंचना शुरू हो गए थे और हरियाणा महिलाओं ने रावण के पुतले के पास जाकर पूजा अर्चना भी की। पूजा करने आई महिलाओं का कहना था कि रावण बड़ा विद्वान था और इसलिए वो बच्चों को साथ लेकर आई हैं ताकि रावण के बारे में जान सकें। तो वहीं महिलाओं के साथ आए एक लड़के का ये कहना है कि उनके परिवार वालों ने रावण के बारे में उन्हें बताया कि वो विद्वान थे, शिव भक्त थे। तो कैथल में आज करनाल रोड पर एक बड़ी घटना हुई, जिसमें चलती हुई ट्रॉली में आग लग गई। ट्रॉली में पराली भरी हुई थी और आग लगता देख ट्रैक्टर चालक ने ट्रॉली को एक प्लॉट में उतार दिया और ट्रॉली का खोलकर ट्रैक्टर अलग किया और समय रहते सूझबूझ नहीं दिखाता तो ट्रैक्टर को भारी नुकसान हो सकता था या ये कहें कि बड़ा हादसा हो सकता था। मौके पर फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। सूचना मिली थी कि करनाल रोड पर पेट्रोल पंप के पास करीबन नई मार्केट कटी है, वहाँ पर ट्रॉली में आग लगी। आप जल्दी गाड़ी लेकर मौके पहुंचे जी। तो क्या माल था ट्रॉली में? ट्रॉली के अंदर पराली लगी हुई थी और आग लगी हुई आई है ये फाटक के पास से।
और ये ड्राइवर की समझदारी है, इसने खुले में लाके डाल दिया उसको। तो क्या कारण मानते, क्यों लगी है? कहीं फाटक पे जो तार है उनसे तो नहीं लगी? मालिक ने बताया कि या तो किसी ने लगाई है या कहीं शॉर्ट सर्किट से लग गई, कहीं तार से हो गई। अच्छा जी। तो फायर ब्रिगेड कितनी देर में पहुंचा, कितनी गाड़ियां पहुंची? 2 गाड़ियां मौके पहुंची और हम तकरीबन 15-20 मिनट के अंदर मौके पहुंच गए जी। अभी आग पर काबू पा लिया है? आग पर काबू तो पा लिया है, लेकिन अभी तक मतलब जो ट्राली है उसके टायर जल चुके थे पहले जब हम मौके पहुंचे, और ये जेवीसी की सहायता से इसके ऊपर पानी डालेंगे 6-7 मिनट। तो हरियाणा पंजाब में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।